भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू के बीच अब गठबंधन वाकई में रह नहीं चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव जीतकर जब आता है तो नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगता है, वह सब कुछ बताने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी रह चुके रजनीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर अपनी पार्टी को कहा गया है कि अब उत्तर प्रदेश की तरह अकेले चलने का समय आ गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक प्रकार से कहा है कि जदयू के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन वाकई में निभा नहीं रहे हैं। और सबसे खास बात है कि दोनों पक्षों की तरफ से बार बार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि दोनों के नेता गठबंधन धर्म एक दूसरे के साथ ईमानदारी पूर्वक नहीं निभा रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए दोनों दल एक साथ भी बने हुए हैं। यह बात जग जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार की सीट को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उसके बाद विधान परिषद के चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि जदयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी बोल रहे हैं और गठबंधन तोड़ने की बात भी कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री का पद संभाल चुके और पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार और बिहार में जदयू तथा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन खत्म करने की अब मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह अकेले ही राज्य में बढ़ना होगा, वे इस बात का संदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि अब हमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बिहार में भी खुद को मजबूत बनाना होगा और हमें अकेले कैसे राजनीति करनी है इसकी तैयारी करने होगी, क्योंकि समय की यही मांग है। वे मानते हैं कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन है वो अब ईमानदारी पूर्वक नहीं चल रहा है, बल्कि जमीन पर जदयू के नेता भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कराने के लिए काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन का कोई अप्रासंगिकता रह नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जब जीत रहा है तब उसके जीत के बाद नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगता है। वे एक प्रकार से बता रहे हैं कि जदयू के नेताओं के जिंदाबाद होने का नारा तब लगता है जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है। और यह सब कुछ बताने के लिए उनकी नजर में काफी है कि जदयू किस प्रकार से भाजपा के साथ अंदर खाने राजनीति कर रही है। रजनीश कुमार की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि गठबंधन की राजनीति बिहार में अप्रासंगिक नहीं रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत पर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। क्या यही एनडीए का गठबंधन है? वे सवाल पूछ रहे हैं अपने नेतृत्व से कि क्या यही एनडीए का गठबंधन है कि जदयू के नेता जो है वो भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए काम करें। आगे वे लिखते हैं कि भाजपा बिहार को भी उत्तर प्रदेश की तरह स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। बिहार की राजनीति में अब समय आ गया है कि अब आगे खुद से बढ़ा जाए। यह बात राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके, पूर्व एमएलसी रह चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश कुमार कह रहे हैं। रजनीश कुमार के अलावा अगर जदयू के नेताओं की बात करें तो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और जदयू के नेता विजेंद्र यादव की तरफ से जदयू उम्मीदवारों की हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताया जा चुका है। मतलब कि जदयू के नेता भी भाजपा के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि एमएलसी का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भाजपा के नेता जदयू समर्थित उम्मीदवार को हराने के लिए काम कर रहे थे। तो भाजपा के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि जदयू के नेता भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार को हराने के लिए काम कर रहे थे। यह पूरा मामला खगड़िया बेगूसराय सीट का है, जहां से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और वहां से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत गया था। और जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत गया तब रजनीश कुमार के मुताबिक वहां पर नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था, जो यह बताने के लिए काफी है कि राज्य की राजनीति किस प्रकार से चल रही है और एनडीए के अंदर का जो गठबंधन है वो किस प्रकार से चल रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अकेले राजनीति करनी होगी और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर स्वयं पर मतलब कि भाजपा को अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। बाकी अब जदयू के नेताओं की तरफ से भी भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने उनके उम्मीदवारों को हरवाया, तो भाजपा नेताओं की तरफ से जदयू पर आरोप लगाया जा रहा है कि जदयू ने उनके उम्मीदवारों को हराया। और आगे देखना होगा कि और क्या कुछ इसके बारे में नया अपडेट आता है। जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।
वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।